लास्ट डे में आपने लर्न किया था हैव के साथ में डबल एच फैमिली। आपको मैंने हैव भी रिवाइज करा दिया था, उसके साथ में मैंने डबल एच फैमिली भी आपको कराया था। जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है आपका हैज़ के साथ में डबल एच फैमिली। तो आपको थोड़ा सा मैं जो हैज़ है इसका रिवीजन करा देता हूँ पहले। है जो बेसिकली आपका होता है वो सेकंड फैमिली के साथ यूज होता है। सेकंड फैमिली मीन्स ही, शी, इट एंड एनी नेम, इनके साथ इसका यूज होता है। ठीक है, सेम फर्स्ट फॉर्म का इसमें हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें हैज की तो हैज इक्वल होता है डज हैव के। एग्जांपल के लिए ही हैज अ पेन, तो क्या होगा? यस, क्वेश्चन डज ही हैव अ पेन, क्यों हुआ ये? बिकॉज जो हैज है वो होता है डज हैव के इक्वल। ही हैज अ पेन क्या होता है? हैज क्या हो गया? डज हैव। तो क्वेश्चन क्या बन गया? डज ही हैव अ पेन। अंडरस्टैंड? अभी इसकी जो डबल एच फैमिली है वो हम एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, कैसे, हाउ, कब, व्हेन, कौन सा, सा से सी, कौन, क्या, हूँ वगैरह आप भी आपको हम स्टार्ट नहीं करा रहे इसमें। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी कुछ सेंटेंसेस लेते हैं पहले हम। ठीक है, लाइक ही हैज अ पेंसिल, ही हैज अ पेंसिल, इसके पास एक पेंसिल है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन करेंगे इसका तो क्या होगा? डज ही हैव अ पेंसिल। क्लियर? वी नो कि जो हैज होता है वो डज हैव के सिमिलर होता है, दैट्स वाई हमने इसका यूज किया। अगर मैं कहूं कि नहीं है, जस्ट सपोज मैंने बोला इसके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो क्या होगा? शी डजंट हैव। अगर सेम पूछेंगे क्या इसके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो क्या होगा? डजंट शी हैव आईडी कार्ड। रिसेंटली आई टोल्ड यू द सेम, जहाँ पे क्वेश्चन होता है वहां पे हम यूज करते हैं डब्ल्यू एच फैमिली का। रूल्स सेम रहेंगे, बस यहाँ पे इसको हमें ऐड करना है एज इट इज वाई। अगर हम यहाँ पे वाई का यूज करते हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई इसके पास पेंसिल क्यों है, तो क्या होगा? वाई डज शी हैव पेंसिल, इसके पास पेंसिल क्यों नहीं है? ठीक है, यहाँ पे अगर मैं किसी का नाम मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, मैंने बोला कि रेनू, मैंने यहाँ पे नेम अनाउंस कर दिया किसी का। सेम अगर मैं पूछूँ कि भाई रेनू के पास पेंसिल क्यों है, तो वाई डज रेनू हैव अ पेंसिल। अगर मैं पूछता हूँ कि रेनू के पास पेंसिल क्यों नहीं है, वाई डजंट रेनू हैव अ पेंसिल। इजी है, एज इट इज। यहाँ पे हमने जहाँ पे वाई यूज किया है, यहाँ पे नेक्स्ट हम और यूज कर सकते हैं वेयर, हाउ, लाइक हाउ को यूज कर लेते हैं। मैंने बोला कि ही हैज़, यहाँ पे हमने पेंसिल यूज किया है। आप यहाँ पे कुछ और भी प्लेस कर सकते हैं, आप लाइक आप बैग कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आपका करियर कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जॉब कर लेते हैं, जो जॉब की बात सब करते रहते हैं, यहाँ पे हम जॉब कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने बोला लाइक उसके पास एक जॉब है, ही हैज़ अ जॉब। क्या उसके पास जॉब है? डज ही हैव अ जॉब। उसके पास जॉब कैसे है? हाउ डज ही जॉब है, हाउ डज ही हैव अ जॉब, उसके पास जॉब कैसे है। अगर ये बोलते हैं भाई उसके पास जॉब कैसे नहीं है, तो हाउ डजंट ही हैव अ जॉब। अगर मैं पूछता हूं कि भाई रेनू के पास जॉब कैसे नहीं है, हाउ डजंट रेनू हैव अ जॉब।
रेनू के पास जॉब कैसे नहीं है। अगर मैं कहूँ कि भाई रोहित के पास एक शॉप है, तो रोहित हैज अ शॉप। अगर पूछो कि रोहित के पास शॉप कैसे है, हाउ, यस, हाउ डज रोहित हैव अ शॉप, हाउ डज रोहित हैव अ शॉप, रोहित के पास शॉप कैसे है। रोहित के पास शॉप क्यों है, वाई डज रोहित हैव अ शॉप। सेम, कैसे है कैसे नहीं है तो क्या हो जाएगा, डजंट। लाइक रेनू के पास पार्लर क्यों नहीं है, वाई डजंट रेनू हैव अ पार्लर। क्लियर, यहाँ पे आपके रहते हैं एज इट इज सेम। अब एक जो वट है, इससे कुछ डाउट रहते हैं सबके। पहले मैं थोड़ा सा वट के बारे में बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो आप लास्ट में लिखते हैं ना, यहाँ पे आपका पेंसिल आया, पार्लर आया, कार आया, एक्टिवा, स्कूटी, कुछ भी आया, इसका लेते हैं। अगर हमने बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा एक फिर से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम वट की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपका डाउट रहता है इसमें ज़्यादा, तो वट का पहले क्लियर कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। लाइक डज रेनू हैव अ कार, क्या रेनू के पास एक कार है, क्वेश्चन मार्क। सेम, क्या रेनू के पास कार नहीं है, डजंट रेनू हैव अ कार, हैव अ कार, ठीक है। अब मैंने बोला कि क्या क्या रेनू के पास कार है, तो क्या होगा, डज रेनू हैव अ कार। अब रेनू के पास क्या है, तो क्या होगा, व्हाट डज रेनू हैव। आंसर क्या होगा, अ कार। अब मैं पूछता हूं भाई कि रेनू के पास क्या नहीं है, व्हाट डजंट रेनू हैव। आंसर क्या होगा, अ कार। अगर मैंने पूछा इसके पास कार है, तो यहाँ पे हमने यहाँ से इरेज कर दिया ये वाला, ठीक है। हमने यहाँ से इसको इरेज कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया ही, हमने कर दिया हमने ही। अगर मैं पूछता हूँ कि क्या इसके पास कार है, तो क्या होगा, डज ही हैव अ कार। या फिर क्या इसके पास कार नहीं है, डजंट ही हैव अ कार, क्या इसके पास कार नहीं है। अब पूछो भाई कि इसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव, इसके पास क्या है, व्हाट डज ही हैव। गर्ल के लिए क्या होगा, व्हाट डज शी हैव। अगर पूछो मैं क्या नहीं है, इसके पास क्या नहीं है, व्हाट डजंट शी हैव, व्हाट डजंट शी हैव। अंडरस्टैंड, लाइक इसके पास क्या नहीं है, और जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है वो आपको क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर इतना, श्योर, एनी डाउट। देखो जो रूल्स हैं वो सिमिलर हैं आपके, जो आपके जहाँ पे आप पुट करते हैं, जहाँ पे आप डब्ल्यू को पुट कर रहे हैं, वो तो आपका सिमिलर है, दोनों का सिमिलर है। जहाँ मेथड आपका था वो सब कुछ एज इट इज सेम है, मेथड सारा सेम है। बस एक हल्का सा एक डिफरेंस है, वो ये है कि जहाँ पे आप सिंपल हैज यूज करते हैं, वो याद रखना है आपका कि जो हैज है वो डज हैव के सिमिलर रहता है। जो क्वेश्चन करेंगे तो याद रखेंगे कि वहाँ पे डज हैव का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे था ना, शी हैज अ, तो हैज क्या सिमिलर आपका, डज हैव के। और जो फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड फर्स्ट बनता है और फर्स्ट सेकंड, तो क्या बनता है, डज शी हैव। डज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो थर्ड कौन सा है, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब जो आप यहाँ पे हम डबल असेंबली का यूज करते हैं, ये आपको अच्छे से तब क्लियर होगी जब आपको, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग मैंने एक बताया, मैंने वाई का बताया, वे का बताता हूँ मैं, तो उसको वीडियो को पॉज करके वहीं पे आप काफी सारे जैसे सेंटेंसेस हो सके ना, खुद अपना स्पीकिंग के साथ में राइटिंग का ट्राई करें, राइटिंग का भी ट्राई करें और स्पीकिंग का ट्राई करें। जितना ज्यादा टाइम दोगे ना आप करने के लिए, उतना क्लियर होगा आपका। अगर मैं पूछता हूँ कि कहाँ है, तो वेयर डज शी हैव, वेयर डज शी हैव कहाँ है उसके पास, इसके पास कहाँ नहीं है, वेयर डजंट शी हैव। वही लाइक बोलता हूँ कि भाई रोहित के पास क्या रोहित के पास शॉप है, डज रोहित हैव अ शॉप। अगर पूछो भी कहाँ, तो वेयर डज रोहित हैव अ शॉप। अगर नहीं है तो
वेयर डजंट रोहित हैव अ शॉप, आगे आपका। अगर मैं बोलूं कौन सी है, तो विच शॉप रोहित डज हैव, वो आपका भी मैंने बताया नहीं, मैंने विच वगैरह को कराया नहीं मैंने, वो आपका हम आने वाले लेसन में इजिली हम करा देंगे, आपको थोड़ा डिफिकल्टी फील नहीं होगी इसलिए, ठीक है। अभी आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, जो डाउट हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, ठीक है। बस ये याद रखिएगा जो रूल्स है ना, सबसे पहले अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट करना क्या है, सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने हैव स्टार्ट किया था, आपको मैं एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ एक बार कैसे करना है। जैसे आपने हैव स्टार्ट किया था, हैव के साथ में आपने WHML किया था, तो करेंगे क्या, सबसे पहले हेडिंग लिखा, हेडिंग के बाद में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसके यूजेस लिखेंगे, फुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद में फिर इसके एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स के बाद में जितने सेंटेंसेस हो सके फिर सेंटेंसेस बना के देखेंगे। देन आफ्टर आप किसी और को ये जो टॉपिक है किसी और डिलीवर करेंगे, किसी को टॉपिक सिखाएंगे, तब जाके आपका क्लियर होगा ये वाला। सेम एज इट इज आप जो हैज के साथ में WHML है सेम आप उसको फॉलो करेंगे। अगर आप ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करते हैं तब जाके चांसेस हैं कि आपका 60 to 70% आपका क्लियर होगा, अंडरस्टैंड। अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाके इसका आगे बढ़ेगा आपका, अंडरस्टैंड। सो आज आप ये कंप्लीट करेंगे, गुड लक।